हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में सोलोनॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड में कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सोलोनॉइड क्या होता है। तो सोलोनॉइड क्या होता है, जो हम पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड इन अ सोलोनॉइड। तो देखो, सबसे पहले हम जान लेते हैं सोलोनॉइड क्या होता है। और इसके पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप लोग आयुष ट्यूटोरियल सनावा सर्च करके प्लेलिस्ट पर जाकर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जब तक आप उनको नहीं देखोगे जब तक ये समझ में नहीं आएगा, तब उनको जरूर जाके देख लेना। चलिए हम बात करते हैं सोलोनॉइड की। किसकी बात करते हैं? सोलोनॉइड की बात। तो ये क्या होता है, इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं। इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स मतलब जो ऐसे शेप के हैं, ठीक है। तो इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप्ड होते हैं। इंसुलेटेड मतलब जहाँ से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इंसुलेटेड कॉपर वायर से रैप्ड होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हेलिक्स के फॉर्म में होते हैं। और इनका जो शेप होता है वो क्या कंसिडर किया जाता है शेप इनका? तो इनका जो शेप होता है वो सिलेंडर जैसा कंसिडर करते हैं। मैं आपको अभी एनसीईआरटी ओपन करके भी उसमें टिक लगवा दूंगा, तो आप चिंता ना करें। एनसीईआरटी बुक ओपन करी जाएगी, आपके लिए बाकायदा टिक लगा दिया जाएगा। ओके, तो अभी सिर्फ केवल समझ लो कि क्या चीज़ें बता रहा है। देखो, सोलोनॉइड का मतलब क्या होता है। सोलोनॉइड क्या होता है? सोलोनॉइड इट इज अ इंसुलेटेड कॉपर वायर इन द शेप ऑफ सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। दिस टाइप ऑफ डिजाइन और मटेरियल इज सेड टू बी सोलोनॉइड। उसी को हम सोलोनॉइड बोलते हैं। तो क्या होता है, ये जो सोलोनॉइड है, ये सोलोनॉइड में हम क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ये इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स इन द शेप ऑफ सिलेंडर। इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस है और ये माइनस है। यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस करंट से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी कैसे होगी? यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, क्योंकि इस साइड को यहाँ पर नॉर्थ पोल कंसिडर करा जा रहा है और इस साइड को यहाँ पर साउथ पोल कंसिडर करा जा रहा है। मतलब एक तरफ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, एक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड मर्ज हो रही है। इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। जिधर से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है उसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, और जिधर भी मैग्नेटिक फील्ड आके मर्ज हो जाती है, अंदर आ जाती है, उसको हम साउथ पोल बोलते हैं। अब क्या होता है कि ये जो सोलोनॉइड है इसको एज अ किसके इक्विवेलेंट मान लिया जाता है, किसके बराबर मान लिया जाता है? इसको बार मैग्नेट के बराबर मान लिया जाता है। किसके बराबर मान लिया जाता है? इसको बार मैग्नेट के से हम कंपेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेम एज अ बार मैग्नेट रिएक्ट करता है। क्यों बार मैग्नेट जैसा रिएक्ट करता है? क्योंकि ये जो सोलोनॉइड है, एक तरफ का एरिया नॉर्थ पोल जैसा हिस्सा एक्ट करता है और एक तरफ का हिस्सा साउथ पोल जैसा एक्ट करता है। सिमिलरली बार मैग्नेट में भी क्या होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। सेम एज इट इज प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल की, इसलिए जो सोलोनॉइड है वो बार मैग्नेट जैसा होता है। दूसरी बात कि यहीं से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है, नॉर्थ पोल से और साउथ पोल पे आकर मर्ज हो रही है। ये भी दूसरी बात हमारी हो गई। तीसरी बात ये है कि ये भी धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जैसे जैसे दूर चल जाती जाएगी वैसे वैसे उसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होती जाएगी। और सबसे बड़ी बात ये होती है दोस्तों कि क्या होता है, इस इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर हम एक आयरन कोर को इंसर्ट करते हैं। ये जो आयरन कोर होती है ना, ये आयरन रोड बोल दो, आयरन सॉफ्ट आयरन को हम इंसर्ट करते हैं। सॉफ्ट आयरन मतलब कुछ भी जैसा एक मैग्नेटाइज मटेरियल को कह सकते हैं हम। ऐसा बोल दो कि मैग्नेटाइज सबसे बढ़िया शब्द है, मैग्नेटाइज मटेरियल को इंसर्ट करते हैं। मैग्नेटाइज मटेरियल मतलब क्या होता है? मैग्नेटाइज मटेरियल मतलब ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आ जाए। ऐसा मटेरियल जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आ जाए, वही तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज मटेरियल हो जाएगा। तो मान लेते हैं मैग्नेटाइज मटेरियल है, इसके अंदर मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी आ सकती है, इसको हमने यहाँ पर ऐसा इंसर्ट कर दिया। अब जैसे इसको हमने यहाँ पर इंसर्ट किया तो वहाँ पर क्या देखने को मिला, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इससे हमको ये पता चला कि जैसे ही हमने कोई भी
मैग्नेटाइज मटेरियल को अगर हम अंदर इंसर्ट करेंगे तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। मतलब अगर आपको ये करंट से यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनी वो तो ठीक है, पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैग्नेटाइज मटेरियल इंसर्ट करना पड़ेगा या आयरन, सॉफ्ट आयरन इंसर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आपने इंसर्ट किया वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक और पॉइंट आपको जो ध्यान में रखने का वो ये है सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बेटा हो रहा है, ध्यान से देखना आप लोग। फिर एक ही टॉपिक आज डिस्कस करेंगे सोलनॉइड क्या होता है, फिर कल एक टॉपिक, फिर परसों एक दो, फिर हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और हमारा जो फिजिक्स है क्लास 10 का वो खत्म। एक सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें ध्यान में रखने की वो ये है कि ये जो सोलोनाइड होता है इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पर भी बार मैग्नेट में इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो स्ट्रेट होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट होती है, पैरेलल होती है और स्ट्रेट होती है। और सबसे बड़ी बात, अगर जब कभी भी लाइन सीधी रहे, स्ट्रेट रहे, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है हर पॉइंट पर। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी है। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, अगर ये सेम है और स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका मतलब होता है सेम स्ट्रेट पैरेलल लाइन से, मतलब वहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है वो सेम, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों को सवाल सर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग कहाँ होती है। तो देखो जैसे जैसे डिस्टेंस कम होते जाती है या डिस्टेंस बढ़ते जाती है वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाती है। दूसरी बात, जो एंड होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होती है, उनके एंड्स पे, नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। और मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो सेंटर पे, मतलब अगर बात करें हम स्ट्रेट और इनसाइड द मैग्नेट बोल सकते हैं हम, कि इनसाइड द मैग्नेट अगर बात करें तो कैसी होती है, सेम होती है। कैसी होती है, सेम होती है। और सबसे वीक अगर मान लिया जाता है कि सबसे वीक कहाँ होना चाहिए, तो सेंटर पे मान लिया जाता है कि सेंटर पे सबसे वहाँ पर वीक होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो आपको तो याद रखना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कॉर्नर को, ये लिखा नहीं है इस टॉपिक में, मैं उनसे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, नॉलेज के लिए होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के कॉर्नर पे सबसे ज़्यादा होती है और सेम होती है स्ट्रेट लाइन, मतलब इनसाइड द मैग्नेट। और सबसे जो कम मैग्नेट माना था वो सेंटर में माना जाता है। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड कम होते जाती है, ये बात भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है और यही चीज़ें आपको काम में आने वाली है। और मैं भी आपको टिक लगाने वाला हूँ एनसीईआरटी में, वहाँ से आप लोग टिक लगा लें। नहीं आपको टिक लगाना है, डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी से बना लेना, और ये जो भी मैंने पढ़ा है इसको लिख लो। और ये सब एनसीईआरटी के ही पॉइंट लिखे हो यार, ये जो पॉइंट लिखे ना तीनों एनसीईआरटी के ही है। पैराग्राफ को मैंने पॉइंट्स में लिख दिया और कुछ भी नहीं किया है। तो आप लोग ये जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ सोलेनॉइड है, ये तीनों आप पॉइंट लिख लेना। पहला क्या है, देखो डेफिनेशन सोलेनॉइड की, अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर wrapped closely in the shape of cylinder is called solenoid. The pattern of the magnetic field line around the current carrying solenoid compare the pattern of the magnetic field to bar magnet. सोलोनाइड भी किससे कंपेयर करा जाएगा, बार मैग्नेट से कंपेयर किया जाएगा। Do they look similar? Yes, they are similar. The fact of one end of solenoid behave the magnetic north pole and one end behave the south pole. एक एंड जो होगा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा और एक एंड जो बिहेव करेगा मैग्नेटिक साउथ पोल जैसा बिहेव करेगा। फिर ये 3 पॉइंट हो रहे। द मैग्नेट्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब वो लास्ट में क्या हो रहा था ना, हमने जब सॉफ्ट आयरन को अंदर इंसर्ट किया था या मैग्नेटिक या मैग्नेटाइज मटेरियल को इंसर्ट किया था इंसुलेटेड कॉपर वायर के अंदर, वहाँ पर जो चीज़ बन जाती है ना उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। देखो बताता हूँ, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल इन अ स्ट्रेट लाइन। दिस इंडिकेट्स द मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल द पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इनसाइड द सोलेनॉइड वो हमेशा हर पॉइंट पर सेम होती है। दैट इज द फील्ड यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। The strong magnetic field produced inside the solenoid can be used to magnetize the piece of magnetic material like soft iron when placed inside the coil. तो coil के अंदर जब हम soft iron को insert करेंगे, soft iron को मतलब जैसा मटेरियल जो मैग्नेटाइज हो जाए, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी आ जाए। जैसे हमने सॉफ्ट आयरन रोड को, जैसे मान लो कि जैसा समझा जाएगा ये हेलिक्स के फॉर्म में ऐसा है इंसुलेटेड कॉपर वायर, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रोड को इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन को इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा बन जाएगी। और ये हमारा लास्ट पॉइंट है, द मैग्नेट्स ऑफ फॉर्म्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। तो बेटा फिजिक्स में कोई दम
नहीं है। मतलब जैसे सॉफ्ट आयरन रोड अंदर चले गया ना, ये हेलिक्स के फॉर्म में इंसुलेटेड कॉपर वायर, अब ये जो शेप बन गया इसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। आप लोगों को एक बात बता दूँ दोस्तों, जितनी ज़्यादा बार आप चीज़ों को पढ़ोगे उतनी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। सीधी सी बात, फिजिक्स में कोई दम नहीं है, स्पेशली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्या उसमें चीज़ें पूछ रहे हैं वो याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, क्योंकि अगर अपनी गाड़ी स्टार्टिंग में होगी तो चलेगी कैसे। आपको ये पता होना चाहिए चीज़ें चालू कहाँ से करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। जैसे आपको जैसा डेरिवेशन आता है तब पता चल जाएगा यहाँ से स्टार्ट करना। जैसे न्यूमेरिकल आया, न्यूमेरिकल में फॉर्मूलेस पता होना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट एक होता है, गिवन गिवन लिखो, फॉर्मूला लिखो, तो ही तुम आंसर कर पाएंगे, तो ही तुम वैल्यू को पता कर पाएंगे कहाँ किसको पुट करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है, समझ में आ गई बात सब चीज़ की। जैसे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना है कि इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, उसके बाद सब याद आते जाएगा। आयरन रोड को इंसर्ट करना है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी, बाहर मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड सेम होती है, कॉर्नर पे मैक्सिमम होती है, एंड्स पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाती है मैग्नेटिक फील्ड कम होती जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आती जाएगी, नजर आती जाएगी। आपको बस क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को याद रखना है। याद करने का तरीका बताऊँ तो मेरे पास बहुत सारे तरीके, हर चीज़ के तरीके। आप ऑफलाइन क्लासेस भी मेरी ज्वाइन कर सकते हो, सनावद में आयुष ट्यूटोरियल सनावद है, आपको आसानी से अवेलेबल वहाँ पर हो जाएगी क्लासेस, और आपको ज्वाइन करना है। और अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो गारंटी के साथ आपके 100 मार्क्स की तो मैं गारंटी कभी नहीं लेता हूँ, क्योंकि परिपूर्ण तो कोई भी नहीं, पर हाँ 100 में से 95 से कम आएंगे नहीं, और आएंगे तो फिर मतलब ही क्या है। अगर जो बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेगा 95 से कम बिल्कुल नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। मैं जो पढ़ाऊँगा वो पढ़ लेना, वही आपका एग्जामिनेशन में आएगा। पीवाईक्यू भी हम पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो एनसीईआरटी में आप लोग जाना, एनसीईआरटी में आप बुक ओपन करना, ये टॉपिक उठाना, इस टॉपिक को ओपन करोगे ना तो जो डायग्राम बना है वहाँ पर बहुत सिंपल डायग्राम बना हुआ है। उसके बाद जो पैराग्राफ में आपको ऐसे 6 पॉइंट लिखना है, जैसे मैंने लिखे, एग्जाम में भी आएगा आपको ऐसे ही लिख देना है। बस क्वेश्चन मार्क को थोड़ा अपने इतने तो बड़े हो गए कि थोड़ा सोच के उसको हटा सकते हैं क्वेश्चन मार्क को। बाकी आपको देखो ये तीनों पॉइंट एज इट इज लिखना है, आपको 6 पॉइंट, फिर आपको ये तीनों पॉइंट एज इट इज लिखना है। समझ में आ गई बात। अब जैसे आपको डायग्राम बना के बता दो, डायग्राम आप सिंपल ऐसा भी बना सकते हो, कोई ऐसा वो नहीं, जबरदस्ती नहीं है कि आपको वैसे ही बनाना है। कैसा देखो, जैसे आपने बनाया इंसुलेटेड कॉपर वायर, ये इंसुलेटेड बना दिया कॉपर वायर। अब क्या हुआ, इसको अपन ने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये प्लस और ये माइनस। यहाँ से करंट फ्लो होना चालू हो गया, यहाँ से करंट आ गया। अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल गई, ऐसी हो गई, यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ से भी निकल रही है। अब यहाँ से निकल रही तो यहाँ पे मर्ज हो जाएगी, यहाँ पे मर्ज हो जाएगी। ये एंड जो बिहेव करेगा इधर नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, ये इधर बिहेव करेगा, इधर साउथ पोल बिहेव करेगा, ठीक है। ऐसी एक लाइन और बना देना, ये तो इस तरीके का डायग्राम भी आप लोग बना सकते, थोड़ा व्यवस्थित बनाना, बुक में बना हुआ है। और की वगैरह लगाना तो की भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर इनसाइड द मैग्नेट कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट, कैसे हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। हमारे ये डायग्राम आपको बनाना है, ये सोलोनाइट का डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग ये 6 पॉइंट लिख लेना, ये 3 और ये 3। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध करा पाऊँ, अभी थोड़ा टाइम की समस्या आ रही है, पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपके लिए पीडीएफ बाकायदा डायग्राम से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम से आपको पूरी कोशिश रहेगी, जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आएंगे आपको बाकायदा डायग्राम मिलेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और भी जो क्लास 10 के बच्चे हैं उनको भी बोले कि आयुष सर ने क्लास 9 को फिनिश कर दिया फिजिक्स को, क्लास 10 को भी लगभग फिनिश होने वाला है, 7-8 दिन का और बचा हुआ है। उसके बाद क्लास 11, उसके बाद क्लास 12, उसके बाद एससी वर्मा के क्वेश्चन भी कराऊंगा जो IIT नेट की प्रिपरेशन करा रहे। तो आप बेफिक्र रहे, फिर केमिस्ट्री उठाएंगे अपन, फिर बायो उठाएंगे और फिर मैथ्स उठाएंगे 9th-10th का। तो 9th का हम केमिस्ट्री उठाएंगे, फिर 9th का हम बायो उठाएंगे, फिर 9th का हम मैथ्स उठाएंगे। तो हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। 6th to 8th क्लासेस भी धीरे से स्टार्ट होने वाली है, तो आप टेंशन ना लें, आप बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाता है उसको आप एक बार जरूर पढ़े, और दूसरी बार तो पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है। आप फिर तीसरे जन को समझाना चालू कर दो कि भाई इसका ऐसा है, इसका ऐसा है, सबको समझाना चालू कर दोगे। इसलिए 3 चीज़ें, रिविज़न रिविज़न रिविज़न, आर, जितनी बार रिविज़न करोगे उतनी आपको जल्दी सफलता मिलेगी और आप चीज़ों को भूलेंगे भी नहीं। तो
चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में कल हम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर वाला क्वेश्चन जो टॉपिक है वाला पढ़ेंगे। आज हमने सोलोनॉइड वाला टॉपिक खत्म कर दिया है, कल हमारा फोर्स वाला टॉपिक आएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर डोमेस्टिक सर्किट आएगा, फिर हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। बस आप पढ़ाई जारी रखें, भले लेटे लेटे पढ़ाई करें पर पढ़ाई जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें।